the space to brief our sentiments over the Namsai land issues. Today, the All Nisi Youth Association, we came here to brief something which is going on at Namsai district. So myself, Mr. Techepa, AGS, All Nisi Youth Association. This extreme right is General Secretary Tairajan, and the right one, the mid one is the President Jamro Ruja. He will brief the detail of the cases of these issues. So I will refer him the time to deliver the issues in detail. Thank you. Good afternoon to all the media friends and all the viewers. आज ऑल नीसी यूथ एसोसिएशन इस अरुणाचल प्रेस क्लब में आने का मेन मकसद ये है कि हम लोग आन्या और ताई कमती सिंगपो काउंसिल के बीच में थोड़ा सा मिस अंडरस्टैंडिंग बोलेगा या मिस कम्युनिकेशन बोलेगा या मतलब उसमें इश्यूज जो लैप्सेस जो उस चीज़ को लेकर आज हम लोग पब्लिक डोमेन में और सरकार का सामने में हम लोग लाने के लिए आज इधर आया है। तो मैं डिटेल में बताना चाहूँगा 30 अप्रैल 2024 को एक कंप्लेंट लेटर जो हमारा समाज का एक मेंबर है उसका अगेंस्ट में जो कंप्लेंट लेटर वायरल होता है कि नामसाई दियोविल एरिया में जमीन खरीदा है बोल के उसको जमीन नहीं देना है, खरीदने नहीं देना है बोल के एक वायरल लेटर जो हम लोग के पास आया था। तो हम लोग ने सोचा कि जिस आदमी को कंप्लेंट किया है ही इज नॉन अदर देन मिस्टर लिका साया जो कॉन्टेस्टेड कैंडिडेट नामसाई असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए था। तो हम लोग ने सोचा कि ये पॉलिटिकल मोटिव के लिए एक दूसरा कंप्लेंट होता होगा सोच के हम लोग थोड़ा डैम केयर किया, उसको केयरलेस किया था। तो रिपीटेडली सोशल मीडिया में वायरल फिर चर्चा चल रहा था कि ये क्यों नामसाई में हमारा लोग को जमीन खरीदने के लिए मुसीबत हो रहा है और दखल अंदाज या जो भी तकलीफ दे रहा है बोल के सब लोग चर्चा चल रहा था। तो हमने ऑल नीसी यूथ एसोसिएशन ने ये तय किया कि नामसाई में जाके हम लोग इस चीज को ग्राउंड रियलिटी को चेक करना है बोल के हम लोग ने 8 मई 2024 को 8 मई को हम लोग नामसाई गया। सबसे पहले नामसाई जाके हम लोग ने डिप्टी कमिश्नर ऑफ नामसाई को हम लोग ने मिला और हम लोग डिस्कस किया उस कंप्लेंट लेटर का रिगार्डिंग में। तो नामसाई डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी कमिश्नर जो हम लोग को बोला है कि चलो आप लोग का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम लोग एड्रेस करेगा और एज वेल एज हम लोग को एश्योर करता है, रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग नामसाई डिस्ट्रिक्ट का जो लोकल लोग होते हैं इंडिजिनस पीपल को जाके मिलने के लिए अकॉर्डिंगली उसी सेम डे को हम लोग शाम को अरुण जीविता होटल बोल के नामसाई में हम लोग ताई कमती सिंगपो काउंसिल का साथ में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिस्ट्रिक्ट जैसा कि ऑल नामसाई डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, ऑल नामसाई एरिया यूथ एसोसिएशन, ऑल ताई कमती सिंगपो स्टूडेंट यूनियन, ऑल ताई कमती सिंगपो काउंसिल और दियोविल एरिया का जो लैंड सेटलमेंट कमेटी का साथ में हम लोग ने राउंड ऑफ डिस्कशन किया अरुण जीविता होटल में। तो उस समय में हम लोग जिक्र किया कि ये हमारा समाज का एक मेंबर को आप लोग जो लोग जीपीसी दियोविल 1 and 2 कंप्लेंट किया है कि मिस्टर लिका साया को जमीन बेचा है कोई, इसलिए उस जमीन को बेचने नहीं दे खरीदने नहीं देगा उनके कंप्लेंट लिखा है। उस सिलसिला में लेकर आज हम लोग ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए आया है
इसलिए आप लोग का क्या बात है बोल के हम लोग ने डिस्कस किया। तब ताई कामती सिंहपो रिप्रेजेंटेटिव और लैंड सेटलमेंट कमिटी ऑफ दियोबल एरिया लोग ने ये बोला है कि अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव ने ये बोला है कि हम लोग का पास ताई कामती सिंहपो काउंसिल का पास ये कंप्लेंट लेटर अभी तक नहीं पहुंचा है और वायरल जरूर हो रहा है, तो इसलिए हम लोग को 3 दिन का समय दे दो। 3 दिन में हम लोग पता लगा के हम लोग को बताएगा, इशू को रिजॉल्व करेगा बोला। तो हम लोग ने ओके बोल के हम लोग उधर से गया और उस मीटिंग में ये भी जिक्र किया है कि ताई कामती सिंहपो काउंसिल का जो मेंबर रिप्रेजेंटेटिव ये जिक्र किया है कि नामसाई डिस्ट्रिक्ट में वो लोग ने एक लेटर लिखा कि ये लेटर लिखा है कि 1 सितंबर 2023 को एक लेटर लिखा है कि डिप्टी कमिश्नर नामसाई को ये लिखा है कि जो 1999 में एक नोटिफिकेशन आया था प्रिवेंशन ऑफ इंटर डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन, ये एक्ट भी नहीं है, जस्ट एक सिंपल एक नोटिफिकेशन आया था कि जो एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से माइग्रेट करके थोड़ा सा इम्बैलेंस हो रहा था, उस चीज को रुकाने के लिए 1999 में एक नोटिफिकेशन दिया था। उस चीज को लेकर जो ताई कामती सिंहपो काउंसिल ने डिप्टी कमिश्नर नामसाई को ये लिखा है कि उस नोटिफिकेशन को इंप्लीमेंट करो और इन्फोर्स करो कि नामसाई में बाहर डिस्ट्रिक्ट से कोई उधर में सेटल नहीं करना है, कोई जमीन नहीं खरीदना है बोल के एक लेटर जो वो लोग ने लिखा, उसको मैंने आप लोग जानकारी के लिए मैं वो लोग का लेटर को मैं पढ़ देता हूं। इसमें क्लियर कट लिखा है ये क्लियर कट लिखा है कि considering the directions contained in the aforesaid notification, this esteemed authority is requested to implement and enforce the said notification in letter and spirit बोल के क्लियर कट ये ताई कामती सिंहपो काउंसिल जो डिप्टी कमिश्नर को लिखता है। तो उस समय मैंने बोला अगर ये प्रिवेंशन ऑफ इंटर डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन नोटिफिकेशन को अगर आप नामसाई डिस्ट्रिक्ट में अगर इंप्लीमेंट करेगा, ये स्टेट एज ए होल और कैपिटल ईटानगर एज ए पर्टिकुलर ये प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सारा स्टेट का आदमी लोग इधर ईटानगर में इधर जमा हुआ है, इधर में सेटल कर रहा है। तो अगर ये चीज को इंप्लीमेंट करेगा अदर देन जो एक्सेप्ट जो हमारा कैपिटल जो बनाने के लिए नोटिफाई एरिया को छोड़ के हमारा जो आसपास का जैसे होलोंगी हो गया, पोमा जोते हो गया, जोलंग हो गया, चिंपू हो गया, जो करसिंगसा बंडरदुआ हो गया, न्यूरजुली हो गया, तिगदो यूपिया हो गया, उस जगह पे अगर ये चीज को इंप्लीमेंट करेगा तो बाहर वाला लोग बाकी ट्राइब भी प्रॉब्लम होगा, इसलिए उसको इनकरेज नहीं करने से ठीक है बोल के हम लोग ने उसमें लमसम जस्ट उसमें सीरियस डिस्कस नहीं किया था। तो हम उस लेटर को वो लोग ने दिखाया, हम लोग डीसी को भी ये इम्प्लीमेंट करने के लिए लेटर लिखा है बोल के हम लोग को दिखाया। तो हम लोग ने कॉपी को बाद में डीसी ऑफिस से जाके कलेक्ट किया और आप लोग का हाथ में है, आप लोग खुद पढ़ के भी देख सकते हैं। तो उसको लेके फिर हम लोग फिर वो लोग ने बोला है कि ये इंटर डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन का अलावा इधर में नॉन ट्रैवल से जमीन खरीदना नहीं चाहिए। अगर जमीन खरीदना है तो अपना लोकल जो ताई कामती सिंहपो से होता है उससे खरीदना है, नॉन ट्रैवल से जमीन खरीदना नहीं है बोल के एक चीज भी जिक्र किया। तो बाद में सोचा ये भी लोकल इंडिजिनस का बात को भी हम लोग समझ सकता है तकलीफ को, उस चीज को लेके हम लोग भी उस अरुण जीविता होटल 8 मई को हम लोग जो डिस्कशन था उसमें हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं किया। सिर्फ वो लोग ने एश्योरेंस दिया है कि हमारा एक सीनियर मेंबर को जिसको कंप्लेंट दिया उस चीज को पेट को बाइंडिंग करके हम लोग को
रिजल्ट दे देगा 3 दिन में। तो 3 दिन पार हो गया, 1 सप्ताह हो गया, महीना होने वाला है। तो ताई कामती सिंगफो और उधर का दियोवल एरिया का लैंड सेटलमेंट कमेटी का चेयरमैन हमारा एक बड़ा भैया, एक महाजनी चोफू बोल के एक था, वो चेयरमैन है। तो उन्होंने टाइम पे टाइम देते, तारीख पे तारीख देते गया, कोई रेस्पॉन्स नहीं है, क्लैरिफिकेशन कुछ नहीं आया। तो फिर हम लोग बाय टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, बाय चैटिंग, चिट चैट करके हम लोग फिर बोला। बाद में एक वो लोग का साइड से एक क्लैरिफिकेशन आया। क्लैरिफिकेशन आने से पहले एक चीज मैं बता दो, बहुत दुख के बात बता दो। हम लोग 8 तारीख को दियोविल एरिया, जहां में जिस डिस्प्यूट एरिया को हम लोग विजिट किया, देखा, और 8 तारीख को विजिट किया, उसका डीसी ऑफिस में हम लोग 8 तारीख में गया। 8 तारीख का शाम में हम लोग मीटिंग डिस्कशन, जो ताई कामती सिंगफो काउंसिल के मेंबर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स, अलग अलग जो रिप्रेजेंटेटिव का साथ मीटिंग किया। 9 तारीख हम लोग ईटानगर वापस आए। 10 तारीख को एक डिप्टी कमिश्नर नामसाई की तरफ से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकलता है कि दियोविल एरिया में कोई एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज नहीं करना है। क्यों बोलने से उधर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकता है। ये बहुत दुख की बात है। जब हम रिप्रेजेंटेटिव आया, उधर में जाके देखा, कुछ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम का कुछ भी नहीं है। तो डीसी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालता है कि उधर में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चलना है। और एक दुख की बात है, उस ऑर्डर में लिखता है कि लास्ट उसमें एक सेंटेंस जोड़ता है कि अगर कोई भी पार्टी सेटिस्फाई नहीं तो कोर्ट जा सकता है। मतलब ऐसा गूगली मारा है। तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 10 तारीख को निकलता है, एक दिन के बाद, हम लोग उधर आने का 1 दिन के बाद निकलता है। तो उस ऑर्डर को भी हम लोग देखा। तो देखने का बाद 17 मई को हम लोग ने फिर एक लेटर लिखा। आप लोग ने हम लोग को 3 डेज का टाइम मांगा था। अभी आप 2 सप्ताह हो गया, आप लोग का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। क्यों बोल के हम लोग एक लेटर एड्रेस प्रेसिडेंट ताई कामती सिंगफो काउंसिल को हम लोग ने रिक्वेस्टिंग फॉर अर्ली रिजॉल्व ऑफ ऑनगोइंग इशू ऑफ वायरल कंप्लेंट लेटर अगेंस्ट वन ऑफ आवर सीनियर सिटीजन या मेंबर को, उस लेटर को हम लोग ने प्रेसिडेंट को लिखा। तो लिखने का बाद 22 मई 2024 को वो लोग ने एक रिप्लाई लेटर लिखा है कि रिप्लाई में क्लियर कट ये लिखा है कि ताई कामती सिंगफो काउंसिल वेरीफाई एंड क्लियरफाई दैट टिल दैट नो सच इन्वॉल्वमेंट हैज बीन फाउंड इन रिगार्ड टू वन ऑफ आवर कम्युनिटी सीनियर लीडर इन कनेक्शन टू इलीगल परचेस ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंड। खुद वो लोग सर्टिफाई किया है कि जिसको कंप्लेंट किया था उसका नाम में कोई जमीन नहीं खरीदा है, कोई जमीन नहीं खरीदा है, इसलिए वो लोग क्लियरिफिकेशन दे दिया। देने का बाद तब तो क्लियरिफिकेशन, कोई इलीगल परचेसिंग नहीं किया है। तो हम लोग ने डीसी नामसाई को फिर सितंबर 25 को फिर हम लोग ने जाके, जबकि ताई कामती सिंगफो काउंसिल जो आप क्लियरिफिकेशन दे दिया, आप इसमें इलीगल लैंड परचेस का नहीं हुआ है, तो आप क्यों, हमारा एक मेंबर है लीचा कापा, वो जमीन खरीद के तंगसा लड़की शादी करके उधर सेटल हुआ है, वो जमीन खरीद के घर बनाना चाहता है। तो उसको उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से रुका के रखा है। आज तक मोर देन 6-7 मंथ्स हो गया, आज तक कंस्ट्रक्शन वर्क को रुका के रखा है उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को लेकर। तो एक साइड बोलता है कि आप लोग का इलीगल परचेसिंग नहीं है बोलता है, दूसरा साइड में जो एडमिनिस्ट्रेशन को मिसयूज करके एक ऑर्डर निकालने देकर आप इधर कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं कर सकता टिल फर्दर मतलब ऑर्डर या लिफ्ट ऑफ फर्दर ऑर्डर। तो ऐसा करके रख के अभी कंफ्यूजन करा के रख। तब हम लोग ने 25 सितंबर को डीसी को ये एग्जीक्यूटिव, आपका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को लिफ्ट करने के लिए हम लोग ने लेटर लिखा। लेटर लिखने के बाद डीसी बोलता है कि ठीक है, तब तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को लिफ्ट करने के लिए सबसे पहले एसपी नामसाई को वो इंडो डायरेक्ट करेगा कि जिस एरिया में जो दियोविल एरिया को आगे जांच पड़ताल करने देगा, उसमें पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अगर प्रॉब्लम हो सकता है या लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकता है तो वो लिफ्ट नहीं कर सकता, नहीं है तो लिफ्ट करेगा बोल के फिर एश्योरेंस देके हम लोग को उधर से भेज दिया। हम लोग आ गया। तो आज तक हम लोग रुका
बाद में फिर हम लोग डीसी को 25 सितंबर को मीटिंग बैठने का बाद उसी सेम डेट को हम लोग ने ताई कमती सिंगफो काउंसिल प्रेसिडेंट जीएस को एक लेटर लिखा है कि सेम लेटर लिखा है कि ये जो आपका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर डीसी इशू करने का बाद और जो दियोविल एरिया में हमारा समाज का एक मेंबर्स को आप जमीन नहीं देगा बोल के एडमिनिस्ट्रेशन को मिसयूज करके अभी रुकाया कंस्ट्रक्शन वर्क को, उसको लिफ्ट करने का इशू रिजॉल्व करने के लिए लेटर लिखा। लेटर लिखने का बाद 25 सितंबर 2024 को लेटर लिखने का बाद डीसी क्या किया और ताई कमती सिंगफो काउंसिल ने क्या किया, आज तक हम लोग को कुछ रिजॉल्व के लिए, इशू को रिजॉल्व करने के लिए या इशू को समाधान करने के लिए आज तक हम लोग को एड्रेस नहीं किया। एड्रेस किसको कर रहा है, गूगली किसको कर रहा है, अभी तक हम लोग पता नहीं है। तो इसलिए आज हम लोग ये प्रेस क्लब में आने का मकसद ये है कि नंबर 1, ये डिप्टी कमिश्नर नामसाई को ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इंटर डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन एक्ट नोटिफिकेशन 1999 उस चीज को लेके आपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एक निकला, उसको जल्दी रिवोक करो, लिफ्ट करो। और आज हम लोग ने चीफ सेक्रेटरी को भी मिलके आया है कि लेटर देख के आया है कि जो प्रिवेंशन ऑफ इंटर डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन नोटिफिकेशन 1999 को स्क्रैप करना है, उसको हटाना है। अगर उसको नहीं हटाएगा, 15 दिन में नहीं हटाएगा, तो हम आया आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 15 डेज हम लोग क्या करना है क्या नहीं करना हम लोग डिसाइड करेगा। ये चीफ सेक्रेटरी को मिल के आया। और दूसरा पॉइंट जो डिप्टी कमिश्नर नामसाई को ये डायरेक्शन दे दो कि उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को हटाओ, हमारा मेंबर का जो अभी जमीन खरीद के घर बनाने के लिए कर रहा है उसको कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करने दो, नहीं तो कम्युनल डिसहार्मनी हो सकता है, कम्युनल इश्यू हो सकता है। ये मतलब सीधा सा बात है। तो ये चीज को लेके आज हम लोग चीफ सेक्रेटरी को मिल के आया और एश्योरेंस दिया ये मैटर को मतलब सीरियसली वो एक्शन लेगा बोला और देखेगा बोला। इसलिए पब्लिक को बताना चाहता हूँ और हमारा जो ताई कमती सिंगफो काउंसिल की जो भाई बंधु लोग को, हमारा सीनियर लोग को यही बताने आया है कि आप स्टेट में एक रूल को एक जगह में इम्प्लीमेंट करेगा, दूसरा में नहीं करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इम्प्लीमेंट करना है तो हर जगह से बराबर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर उधर इम्प्लीमेंट करेगा, हम भी इधर इम्प्लीमेंट करेगा तो बाकी ट्राइब लोग के लिए तकलीफ होगा और आप लोग के लिए भी तकलीफ होगा और हमारा लिए भी तकलीफ होगा। तो इसलिए ये दुख को बताने के लिए आज हम लोग इस प्रेस क्लब में आया है और डीसी से भी डीसी नामसाई से भी यही प्रेस जो आप लोग का माध्यम से, प्रेस स्टेटमेंट का माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा, डीसी सर आप पोजीशन में है और आप एक जो हमारा सबका मतलब जो सर्वेंट है, सबको बराबर ट्रीट करना पड़ेगा। किसी पॉलिटिकल मोटिव में आप कभी नहीं कर सकता है। और एक चीज आप लोग को बता दूं, ये पब्लिक ये सोच सकता है कि लिखा साया को कंप्लेंट किया था, ये पॉलिटिकल मोटिव है और साया इस चीज को लगा रहा है, सोच सकता है। ऐसा नहीं है। हम लोग ग्राउंड में जाके देखने का बाद 2022 सितंबर महीना में दियोविल एरिया में हमारा मेंबर एक जमीन खरीदा है, फिर कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो गया तो हमारा मेंबर का जो लेबर लोग को मारपीट करके उसको भगा दिया। और सेम मतलब नेक्स्ट प्लॉट में हमारा अरुणाचली है, नीसी ट्राइब ने, नॉन नीसी ट्राइब है, वो अभी सेम जगह से कंस्ट्रक्शन शुरू करके अभी बड़ा एक आरसीसी उठा के उधर बेच रहा है। ऐसा मतलब पार्शियलिटी, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन, डिस्टिंग्विश अगर करेगा, ये कभी हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए इस चीज को बताने के लिए आया है कि आप लोग सोच सकता है, व्यूअर सोच सकता है, पब्लिक सोच सकता है कि ये साया का इन्फ्लुएंस है। ऐसा नहीं है। हम लोग ग्राउंड में जाके देखा तो
नॉट ओनली लीचा कापा, हमारा कई दूसरा मेंबर्स को भी डिस्टिंग्विश किया, डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। तो इसीलिए सीधा सा मैसेज है, 15 दिन का अंदर में चीफ सेक्रेटरी से अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता और ताकमती सिंह काउंसिल मेंबर से जो हम लोग का लेटर को एड्रेस नहीं करके सीरियस रिजोल्व नहीं करता, तो 15 डेज का बाद आन्या डिसाइड करेगा। इसमें कहा मैं क्या, जो पहले मैंने नाम गिनाया था, जो जगह जगह नोटिफाई एरिया को छोड़ के, सिर्फ नोटिफाई एरिया को छोड़ के बाकी जगह में हम लोग भी छानबीन शुरू करेगा कि अगर आप नामसाई में प्रिवेंशन ऑफ इंटर डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन नोटिफिकेशन को इम्प्लीमेंट करेगा तो हमारा यहाँ भी करना पड़ेगा। ये है हमारा मैसेज।